अब दूर पे बैठा हुआ बंदा, मुझे आप इंडिया से करें, ठीक है, आप मुझे बांग्लादेश से करें, किसी पाकिस्तान के दूसरे शहर से मुझे मैसेज कर रहे हैं, या इवन के पड़ोस से भी कर रहे हैं, तो मैं आपके सेटअप में मौजूद नहीं हूँ, या कोई भी एक्सपर्ट आपके सेटअप में मौजूद नहीं है, वो नहीं बता सकता कि आपके बर्ड्स क्यों अंडे नहीं दे रहे, ना ही वो उनसे अंडे दिलवा सकता है। ये वो चक्कर तो है नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के स्टिक। मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास जो 70% 60-70% जो सवालात आते हैं आप लोगों की तरफ से, वो इस तरह के होते हैं कि हमारी फिंचेस जो है वो अंडे नहीं दे रही, हमारे बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे। यानी अगर आप पट्टे या बच्चे ले आए और उससे आप ये तवक्का लगाए हुए कि यार ये अंडे बच्चे देगा और मुझे भी आप मैसेज कर रहे हैं, तो ये आप अपना भी टाइम ज़ाया करें, मेरा भी टाइम ज़ाया करें, और अपना आपका काम है फीडर बनाना, प्रोटीन का काम है जिस्म बनाना। इस तरह हर चीज़ जो है किसी न किसी चीज़ के लिए। एक सवाल ये भी बड़ा कॉमन है व्हाट्सएप पे मेरे पेंडिंग मैसेजेस में कि ये हमारे बर्ड जो है अंडे देते हैं, अंडे पे बैठते नहीं है, या इतने दिन बैठ जाते हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि मेरे पास व्हाट्सएप पे तकरीबन हज़ारों की तादाद में मैसेज पेंडिंग में चले गए हैं और मेरी तरफ से रिप्लाई लोगों को नहीं मिल रहा, इवन कि आपको यूट्यूब की वीडियो के कमेंट्स में भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा एक वीडियो पैगाम जारी करूँ जिसमें आप लोगों को मैं ये वजूहत भी बता दूँ। तो जो भाई नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब मैं आपको अभी बताऊँगा अपनी मजबूरी, तो आपको लगेगा कि मैं भी अपनी जगह दुरुस्त हूँ। और इसी दौरान जो मेरे साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि मेरा दिल भी टूटा काफ़ी, क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर ने बड़ी अजीब सी बात करी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ चीज़ें मतलब इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि तकरीबन जो 70% मेरे पास सवालात व्हाट्सएप पे आए हुए उनका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूं, ताकि जो मेरे उस व्हाट्सएप पे इंतज़ार कर रहे हैं उस मैसेज का, तो उनका जो है माइंड क्लियर हो जाए और उनको उनकी क्यूरी का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, मैं पहले रीज़न बता देता हूँ आपको कि रीज़न ये है कि व्हाट्सएप पे और कमेंट्स पे मैं आपको रिप्लाई इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि मैंने शहर चेंज किया है। मैं कराची से इस्लामाबाद आया हूँ। शहर चेंज करना कोई मामूली चीज़ नहीं होती विद फैमिली, ठीक है। उसमें आप सिर्फ इतना सोच लें कि आप अकेले अगर कहीं मूव हो जाएंगे तो कितना कुछ बर्डन, कितना कुछ साथ ले जाना होगा, कितनी चीज़ें पेंडिंग में छूट जाएंगी, कितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपने बनाना होगा, पेंडिंग में होंगे। इस तरह की मसरूफियात मेरे साथ भी हैं कि मैं अपना शहर छोड़ के आया हूँ, शहर से शिफ्ट हुआ हूँ। बहुत सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ प्रोसेस में थे, कुछ पेंडिंग है, कुछ की ज़रूरत अब पड़ गई, फिर जो है शिफ्टिंग के मामलात होते हैं, फिर 10 तरह की और चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब मेरे पास हज़ारों मैसेजेस मौजूद हैं, कमेंट्स में भी हैं, ठीक है, सैकड़ों तो कमेंट्स में हैं और हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो एक एक बंदे ने 20-20 मैसेज किए हुए हैं। अब नाराज़ भी हो रहे हैं। अब मैं क्या, देखिए मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के ग्रुप बनाए हुए हैं। आपके पास जब मैसेज आता है मेरा ब्रॉडकास्ट के ग्रुप से आता है, तो आपको ये फील होता होगा कि इंडिविजुअली मैं अभी फारिग हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको लिंक इसलिए भेजता हूँ कि अगर आपसे ये वीडियो मिस हो गई तो आप ये वीडियो देख लें। अब मेरे रिप्लाई ना करने पर कुछ दोस्तों ने नाराज़गी का इज़हार इस तरह से भी किया कि उन्होंने बोला कि यार आप मुझे जो है ना प्लीज़ ये इनबॉक्स नहीं किया करें ना लिंक। तो मैंने काफ़ी सारों को तो बिल्कुल इग्नोर किया। सही है, हर एक का अपना राइट है भाई, मैं किसी की दखलंदाजी दे रहा हूँ किसी की ज़िंदगी में, ज़ाती चीज़ में, तो बिल्कुल मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने बर्ड लवर की हैसियत से उन्हें सेव रखा है ना। अब मुझे जैसे पता चल रहा है कि जिससे बुरा लगता है तो ठीक है, मैं उसे जो है अपनी उस लिस्ट से हटा देता हूँ कि यार ठीक है ये बर्ड लवर नहीं है, या ये था, या जो भी था। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि यार ये लिंक सेंड नहीं किया करो। तो उन लोगों की जब मैंने चैट देखी, मेरे पास चैट विंडो सेव थी, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे लिखा यार ये बेकार चीज़ है और इसकी जो है मुझे वीडियो सेंड नहीं किया करो, ठीक है, उस बंदे ने ये बोला। मैंने फिर सोचा कि यार अगर ये इसको फिंच बेकार लगती है इस भाई को, तो ये मेरे पास ऐड क्यों है। मैंने उसकी चैट ऊपर देखी तो सबसे पहली चैट जो थी, उसने मुझे जो पहला मैसेज किया था उसमें लिखा था कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, इस तरह करके उसने मैसेज लिखा हुआ था। तो मैं तो जाहिर है सबको रिप्लाई करता हूँ, उसका वो मैसेज था। उसके बाद उसने बोला मुझे फिंचेस के 10 पेयर चाहिए और मुश्ताक भाई आप मुझे डिस्काउंट में दे दें। इस तरह मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, कराची आपका पड़ोसी हूँ, क्योंकि मेरी रिहाइश गुलिस्तान जोर की थी। तो मैंने जब वो चैट देखी तो ज़रूर मैंने उसको निचोड़ा, उसको गुस्ल दिया मैंने, क्योंकि मैं जो है इंसान हूँ, दिमाग रखता हूँ, मुझे पता है कि किससे इज़्ज़त से बात करनी है और कौन इज़्ज़त के काबिल नहीं है और किसको चाहिए कि गुस्ल करना। तो मैंने उसको गुस्ल भी दिया टाइट तरीके से, जो एक तरीका है, हर एक का तरीका होता है ना, तो मेरा भी एक तरीका है। मैंने उसे गुस्ल दिया तमीज़ से बिल्कुल। मैंने बोला भाई
आपको मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, लेकिन आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए मैं आपकी चैट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जिसमें आपने पहले लिखा है कि आप मेरे फ़ैन हैं और बाद में आपने मुझे कहा है कि आपको पेयर चाहिए 10-20 पेयर विद डिस्काउंट के साथ। तो भाई उस वक्त आपको ये फिंचेस भी अच्छी लग रही थी और आप डिस्काउंट भी चाह रहे थे और मैं भी अच्छा था, तो शायद मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया होगा या वो मुखालफिन में से होगा, हासिदों में से होगा। तो मैंने वो चैट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे दिया। मैंने कहा कुछ दिन पहले तक आप इसके लवर थे, फिंच लवर थे और मेरे भी फ़ैन थे, आज आप ये बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं डिले के लिए सबसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे लोग जो है वो ताकत बने तो ज़्यादा अच्छा है, कमज़ोरी जिसके बन जाते हैं तो वो बिखर जाता है। और इंशाल्लाह ऐसे लोग मेरी कमज़ोरी नहीं बनेंगे, मेरी ताकत बनेंगे, क्योंकि मेरे पास ये एक आधे गंदे अंडे हैं, बाकी जो मेरा गुलदस्ता है उसमें, मेरी जो टोकरी है उसमें काफ़ी अच्छे अंडे हैं। सही है, 99.9% तो अच्छे लोग हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरे पास जो 70%, 60-70% जो सवालात आते हैं आप लोगों की तरफ से, वो इस तरह के होते हैं कि हमारी फिंचेस जो है वो अंडे नहीं दे रही, हमारे बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे। देखें, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और अब मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई ये वाले सवालात जो है ना, इस तरह सिर्फ सिंपल ये वाला सवाल कि मेरी फिंचेस अंडे नहीं दे रही, तो मैं उनसे ये चीज़ें पूछता हूँ जो मेरा नाक़िस इल्म है, उनसे मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, वो मैं आपसे अभी बता रहा हूँ आपको, ताकि आप मुझसे सवाल पूछने से पहले इन चीज़ों को देख लें। इन चीज़ों को देखने से ये होगा, क्योंकि मैंने भी आपसे यही चीज़ पूछनी है और यही इसका सलूशन है। देखें, अगर आपकी फिंचेस या बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे तो उसकी वजूहत क्या होती हैं। मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, जो कि अक्सर नहीं होता, ठीक है। पैरट्स में तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन रहती है, फॉर एग्जांपल लव बर्ड में कन्फ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह जावा में कन्फ्यूजन रहती है, मुख्तलिफ दूसरे बर्ड्स हैं उनमें भी मेल फीमेल की बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। मेल फीमेल का कन्फर्म होना बेहद ज़रूरी है अंडे बच्चों के लिए, ये चीज़ याद रखें। पहले मुझसे सवाल पूछने से पहले ये चीज़ें देखें जो मैं पूछ रहा हूँ। मेल फीमेल कन्फर्म हो, उनकी एज इतनी हो जो ब्रीडिंग एज कहलाती है, यानी अगर आप पट्टे या बच्चे ले आएँ और उससे आप ये तवक्का लगाए हुए कि यार ये अंडे बच्चे देगा और मुझे भी आप मैसेज कर रहे हैं, तो ये आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रेस में भी आप डाल रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब की वीडियो सर्च करें अपने बर्ड से मुतल्लिक कि ये किस एज में ब्रीड करते हैं, उससे आपको ये होगा कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे मेल फीमेल कंफर्म है और इनकी एज पूरी है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब तीसरी चीज़ देखें कि आप उनको खुराक सही दे रहे नहीं दे रहे, नहीं कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, फलाना डिमाका जो ज़रूरत होती है एक जिंदा जिस्म को, एक जानदार जिस्म को, क्योंकि हर चीज़ का अपना काम है ना। कैल्शियम का काम है फीडर बनाना, प्रोटीन का काम है जिस्म बनाना, इस तरह हर चीज़ जो है किसी न किसी चीज़ के लिए काम में आती है। जैसे विटामिन ई बालों के लिए, जैसे विटामिन D3 उनकी जिस्म की हड्डियों के लिए, इंसान की जिस्म की हड्डियों के लिए। अगर एक मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होगी तो आप उससे एक्सपेक्ट ना रखें, फिर वो किसी डिजीज़ में मुब्तला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लें। उसके बाद देखें कि आपकी जो फीमेल है, जो आपका बर्ड है, उसकी फीमेल है, अगर वो एग ले नहीं कर रही, अंडे नहीं दे रही, तो उसमें देखें कि चर्बी तो नहीं आ गई है। चर्बी आ गई तो अंडे देगी नहीं, आप इंतज़ार भी करेंगे, 10 जगह से पूछेंगे। अब दूर पे बैठा हुआ बंदा, मुझे आप इंडिया से करें, ठीक है, आप मुझे बांग्लादेश से करें, किसी पाकिस्तान के दूसरे शहर से मुझे मैसेज कर रहे हैं या इवन के पड़ोस से भी कर रहे हैं, तो मैं आपके सेटअप में मौजूद नहीं हूँ या कोई भी एक्सपर्ट आपके सेटअप में मौजूद नहीं है, वो नहीं बता सकता कि आपके बर्ड्स क्यों अंडे नहीं दे रहे, ना ही वो उनसे अंडे दिलवा सकता है। ये वो चक्कर तो है नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, के स्टिक उठाई और डराया चल भाई बच्चे दे अंडे दे, वो इस तरह नहीं होता। इन चीज़ों को देखें। टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है, परिंदा स्ट्रेस में तो नहीं है, परिंदा डर तो नहीं गया, किसी ऐसी चीज़ से खौफजदा तो नहीं हो गया कि खौफ के मारे उसने अंडे देने ही बंद कर दिए। बहुत से बर्ड एक दफ़ा डरने के बाद अंडे रोक देते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक रोके रखते हैं, क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल जहन में रखें कि परिंदा जब अंडे देगा, जब वो सेटिस्फाई होगा उस जगह पे, उस नेस्ट बॉक्स पे, उस मटकी पे सेटिस्फाई होगा कि हमारे बच्चे हम सिक्योर हैं, तब वो अंडा देगा, वरना वो अंडा नहीं देगा। अब आपके पिंजरे में बिल्ली, कोई कुत्ते की आवाज़ें आ रही हैं, बिल्ली आ रही है, कोई बच्चे आ रहे हैं, जंगले पे बच्चे मार रहे हैं, कोई बाइक स्टार्ट होती है, कोई जनरेटर स्टार्ट होता है, कोई धुआं आ रहा है, कोई किचन है उससे धुआं डायरेक्ट आ रहा है, कोई सिगरेट के धुएँ, आप खुद सिगरेटें फूक रहे हो उधर पे, इस तरह की चीज़ें देखें जो इनको स्ट्रेस में, खौफ में मुब्तला करेंगी, उनसे बिल्कुल इनको बचाओ। इवन के कौवा, चील, इस तरह की जो उकाब, शिकरे मिकरे कहीं आ जाते होंगे, उनसे भी खौफजदा हैं। जो चीज़ें इनको खौफ में मुब्तला कर देंगी तो ये अंडे बच्चे देना रोक देते हैं। फिर जो है एक सवाल ये भी आता है कि अंडे दे रहे हैं उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे, तो भाई बच्चे मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होगी, अंडा फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, अंडा सूख जाएगा टेम्परेचर अप एंड डाउन होने की वजह से।
टेम्परेचर का मेंटेन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक सवाल ये भी बड़ा कॉमन है व्हाट्सएप पे मेरे पेंडिंग मैसेजेस में कि ये हमारे बर्ड जो है अंडे देते हैं, अंडे पे बैठते नहीं है या इतने दिन बैठ जाते हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। तो भाई पहले मैंने बता दिया कि अंडों में से जो बच्चे ना निकलने की वजह यह कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए, गर्मी या सर्दी के हिसाब से बढ़ जाए, तो वो जो है अंडा जो है अनफर्टाइल या सूख जाता है, ठीक है, उसमें जो है बच्चा नहीं बन पाता। टेम्परेचर का गेम है सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये है कि जो आपके बर्ड्स अंडों पे बैठते नहीं है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनमें माइट्स, लाइस, जुएं, खून चूसने वाले कीड़े जो होते हैं वो बर्ड्स के अपने अंदर मौजूद हो, जो उसको इतना खून चूसते कि वो अपने आप से स्ट्रेस में आया, वो अपने आप से तंग आवाज़ आ रहे, तो वो अंडों की फिक्र नहीं करेगा, वो एक जगह पे टिक नहीं सकता, ठीक है। जैसे अगर मजाक में बोलूँ कि हमें जब खारिश हो जाती है ना इंसानों को, तो हम भी एक जगह टिकते नहीं, कभी कहाँ खो जाते हैं, कभी कहाँ खो जाते हैं, उकताहट का शिकार होते हैं। एक वजह होती है। दूसरी वजह होती है कि जो मटकी और नेस्ट बॉक्स है उसमें अंदर जो है ना कीड़े, अमूमन आपने देखा लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं उसमें कुछ लोग जो है उसमें ले लेते हैं चीप बोर्ड की लकड़ी, कुछ पुरानी हो जाती है, उनमें बीट होती है, बीट के नीचे बैक्टीरिया और जुएँ बन जाती हैं, वो उसी में छुप जाती हैं क्योंकि कीलों से वो लगा होता है, उसमें स्पेस बन जाता है। जैसे जैसे पुरानी होती है लकड़ी गलती है उसमें बन जाता है। इसी तरह मटकियों की बात करें तो मटकियों में जो नेस्टिंग मटेरियल वगैरह होता है, नेस्टिंग मटेरियल के नीचे जो है वो लाइस, माइट्स इस तरह की छुपे हुए होते हैं, और जब भी बर्ड्स उस पर होता है वो निकल के उसको काटना शुरू कर देते हैं, वो उठ के भाग जाता है। ये तरीक़ेकार होते हैं भाई, इन तरीक़ों से आपने ये करना है। अब अगर बात करें कि यार आप मुझसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि कोई मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, तो वो तो मैंने ख़ुद भी आज तक यूज़ नहीं किया, ना मुझे मालूम है कि फार्मूला क्या चीज़ है। मुतवाज़न ग़िज़ा देता हूँ, हर तरीके की ग़िज़ा जो होती है जो मैं आपको वीडियो पे बताता आया हूँ। मुतवाज़न ग़िज़ा देने के अलावा मुझसे ये उम्मीद ना रखें कोई फार्मूला होगा, मुझे फार्मूला ना पता है भाई, ना मैं इसके हक़ में हूँ। बर्ड्स ने अंडे देने हैं, वो पैदा हुआ है, वो नशोनुमा है, एक सिस्टम है, कुदरत का निज़ाम है, उसने अंडे बच्चे देने हैं, वो दे के रहेगा। अंडे नहीं देगी तो मर जाएगी। एक बाइंडिंग देखिए ना आपने, एक बाइंडिंग में क्या होता है, अंडा नहीं दे पाती, मर जाती है। कुदरत का निज़ाम है, उसने अंडा देना ही देना है, लेकिन अंडा देने का जो तरीक़ेकार है उसमें पूरी नशोनुमा हो, उसका माहौल मिला हुआ हो, वो कंफर्टेबल जोन में हो, परिंदे को लगे कि यार ये मेरी जगह है और यहाँ मेरा ख्याल रखा जाता है, तब देंगे। अब वो भाई जो मुझसे ये सवालात करने वाले हैं या जिन्होंने किया है उनके लिए माजरत कि भाई मैंने लेट रिप्लाई किया, और जो मुझसे सवाल फ्यूचर में करेंगे तो ये सवाल नहीं करें, क्योंकि इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आपको ये मालूम हो गया है कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। अब एक चीज़ और भी होती है कि अगर सारी चीज़ें, बहुत से ऐसे सवालात, बहुत से ऐसे भाई हैं उन्होंने मुझे बोला यार एज भी पूरी है, मेल फीमेल भी कंफर्म है, और जो है अंडे भी दे रहे हैं, ये भी सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई फिर इसका इलाज ये है कि आप या तो जगह चेंज करके देख लें, ठीक है, या उसकी फिर नस्ल पे जाएं कि क्या मतलब वो जहाँ पहले थे आपको जिसने बेचे हैं, क्या इसी रीज़न पे तो नहीं बेचे कि उसमें अनफर्टिलिटी का मसला आ गया है। जहाँ से लिए, अगर आपने पट्ठे लिए हैं तो पट्ठे अगर आपके पास नहीं कर रहे तो फिर आपका कोई ना कोई खामी है, कोई ख़ता है आप में, उसको दुरुस्त करें। वो ख़ता, अब मिसाल के तौर पे एक भाई ने मुझसे सवाल किया, एक भाई ने बोला कि यार मेरे जो बर्ड्स हैं ना वो अंडे बच्चे नहीं कर रहे, तो मैंने उसको इसी तरह की जवाब दिया, उसने कहा सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी नहीं है। तो मैंने कहा यार आप मुझे वीडियो क्लिप दे दे, छोटा सा कोई 12-13 सेकंड का। उसने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा, यकीन करें कि वीडियो क्लिप से क्या हुआ, उसने जो केज है ना 2x2 का या 2x3 का छोटा जो केज होता है वो ज़मीन पे रखा हुआ था, और मटकी जो है उसको भी पिंजरे के ज़मीन पे रखी थी। तो मैं समझ गया यार ये ज़मीन पे रहने की वजह से जो है ना, मैंने इसको बोला, उस भाई से बोला कि भाई आप इसको 6 फीट की बुलंदी पे रख दें और मटकी को पिंजरे के टॉप पे लगा दें। कुछ ही दिनों बाद उसने बोला कि मुश्ताक भाई मान गए यार माशाल्लाह आपके तजुर्बे को, और ये जो है अंडे ले कर दिए उसने ये वो। तो मैंने कहा यही वजह है ना कि इनसिक्योर फील कर रहा था। देखें बर्ड्स को पर मिले हुए हैं, अल्लाह ने इन्हें पर दिए हैं इसलिए कि ये उड़ान भरे, इसी वजह से इनमें सॉफ्टवेयर पे अल्लाह ने ये दिया है कि ये ऊंची बुलंदी पे, ऊंचे दरख्तों पे, ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंची चट्टानों पे, घने जंगलात में, घने दरख्तों में अपना नेस्टिंग बनाते हैं और बच्चे वहाँ पर देते हैं, यानी अंडे बच्चे देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है यहाँ पर सिक्योरिटी है। आप ये गलतियाँ करेंगे, ज़मीन पे रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपर खुराक दें, मेल फीमेल कंफर्म हो, एज कंफर्म हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन हो, बिल्ली कुत्ता कोई भी, हर बर्ड के देखें, हर बर्ड को दूसरी किसी चीज़ से खौफ होता है, हर सब चीज़ों को सबसे खौफ नहीं होता। स्पेसिफिक क्वालिटी के बर्ड्स को स्पेसिफिक चीज़ों से ही डर होता है, क्योंकि खुराकें सबकी चेंज है कि किसी बर्ड्स को जो है ना वो कौवा ज़्यादा झपट्टे मारता है, किसी को चील, किसी को उकाब। कबूतर खुला उड़ता है, कबूतर को कौवा चील पंजे नहीं मारता।
बजीज उड़ जाए 2 मिनट में कौवों की बारात आ जाती है। इसी तरह जिस बर्ड को जिस चीज़ से खौफ है उससे बचा के रखें, उससे दूर रखें, ये शोर शराबा इससे दूर रखें। सुकून, हर परिंदा सुकून मांगता है, सुकून की जगह पे आपको ब्रीड मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।